ये संपर्क दीदी आ गई। नमस्कार दोस्तों, हमारा सौभाग्य था कि आप सब लोगों के साथ पिछले 4 साल से हमने काम किया। जैसे आप शायद जानते हो, मेरी मदर एक टीचर थी, वो एक स्कूल में पढ़ाती थी और उन्हीं की प्रेरणा से अनुपमा और मैंने संपर्क फाउंडेशन 2005 में शुरू किया था। 2013 में मैंने अपनी नौकरी HCL टेक्नोलॉजीज़ में छोड़ के अनुपमा जी के साथ मिलके संपर्क फाउंडेशन में फुल टाइम अपने आप को डेडिकेट किया और इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि हम अपने पिछड़े हुए बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा पाएँ। इन 4 सालों में आपके साथ जो पार्टनरशिप हुई है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार हुआ ही है कि इतना हमको सपोर्ट और एंथुजियाज़म किसी और स्टेट में नहीं मिला है। हम 6 स्टेट में काम करते हैं, करीब 90,000 स्कूल्स में 1 करोड़ बच्चों तक पहुंचते हैं, बट हरियाणा हमारे लिए हमेशा स्पेशल हुआ है। पहले साल हमने यहाँ पे संपर्क स्मार्टशाला मैथ लॉन्च की, जिसमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पेडागॉजी के साथ संपर्क स्मार्टशाला किट लेके आए। फिर संपर्क स्मार्टशाला इंग्लिश आई, जिसमें संपर्क दीदी आई अपनी स्टोरीज लेके, राइम लेके, और उस प्रोग्राम को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की पेडागॉजी अडॉप्ट करके आप लोगों ने बहुत ही अच्छा ये दोनों प्रोग्राम आप 5.5 लाख बच्चों तक पिछले 4 साल में आपने पहुंचाया है। 18,000 संपर्क स्मार्टशाला किट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 50,000 आप जैसे शिक्षकों को हमने ट्रेन किया है और आज तक हमने करीब 34 करोड़ संपर्क फाउंडेशन ने हरियाणा में इन्वेस्ट किया है। पर आज मैं जिसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो इन 4 सालों में जो काम अभी तक नहीं हुआ है वो अब होने वाला है, और इस नए इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ, 2 रीज़न से एक्साइटेड हूँ। पहली चीज़ तो ये जो इनिशिएटिव है ये संपर्क फाउंडेशन ने डिज़ाइन नहीं किया है, ये इनिशिएटिव हरियाणा की आप जैसे कुछ टीचर्स और संपर्क फाउंडेशन ने मिल के डिज़ाइन किया है। नंबर 2, ये बहुत ही उम्दा नवाचार है इन रिस्पॉन्स टू NEP। जैसे आप जानते हैं कि NEP गाइडलाइंस कुछ दिनों से चर्चा में थी और हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपने सजेशंस दे रहे थे। बट NEP की 3 चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगी जिन पे उनका फोकस था। पहला उनका फोकस ये था कि अगर हम अपनी कक्षा को रोड लर्निंग से हटा के एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग नहीं बनाते तो हमारे बच्चे की लर्निंग, न्यूमरेसी और लिटरेसी स्किल तो इम्प्रूव हो जाएंगी पर उनकी जॉब स्किल्स इम्प्रूव नहीं होंगी। तो हमको अपनी पेडागॉजी में ऐसा करना है ताकि रोड लर्निंग से हम एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग की तरफ बढ़ें। तो हमने सोचा कैसे। दूसरा, NEP असेसमेंट पे बहुत जोर दे रही है और सही कह रहे हैं कि एक टीचर को एक तो असेसमेंट करने में मेहनत बहुत लगती है और दूसरा टीचर को पता ही नहीं होता है कि किस बच्चे को क्या आता है। तो उनका मानना ये था कि ना केवल हमको असेसमेंट को इम्प्रूव करना है, इजी करना है, बट ऐसी चीज़ें भी असेस करनी हैं ताकि टीचर लर्निंग केवल न्यूमरेसी और लिटरेसी नहीं बट बाकी चीज़ों को भी बच्चों को पढ़ा पाए। और उसी में उन्होंने बोला था कि असेसमेंट का और एग्ज़ाम का फियर इतना ज़्यादा है बच्चों का। जब असेसमेंट बना था, असेसमेंट लर्निंग को ड्राइव करने के लिए बना था। असेसमेंट एक वैसी टॉट्स थी जो आपको बताती है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। असेसमेंट बच्चों के लिए बना था कि असेसमेंट लो, पता करो कि आपको क्या नहीं आता है और उस पर और मेहनत करो ताकि वो जो आपको नहीं आता है वो आ जाए। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम असेसमेंट एक एग्ज़ाम बन गया और उसके कारण बच्चे फियर करने लगे असेसमेंट, और जो असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि लर्निंग आउटकम ड्राइव करनी है वो नहीं कर पाई। तो ये NEP की दूसरी सोच थी। तीसरी NEP की सोच थी कि जब तक पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होगा,
एजुकेशन में, तब तक होलिस्टिक डेवलपमेंट चाइल्ड का नहीं होगा। टीचर तो हमारे देश में बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, बट काफ़ी पेरेंट्स उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और पेरेंट का मानना यह है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि बच्चे हमारे कर क्या रहे हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड्स भी बड़ी देर से आते हैं, हमको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, तो हम इसमें मदद कैसे करें। तो इन 3 चीज़ों जिन पे NEP ने लाइट डाली है, संपर्क फाउंडेशन ने डिसाइड किया कि हम हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलके इसको सॉल्व करें। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद उन 20 टीचर्स का जो हमारे साथ जुड़े हरियाणा की क्वालिटी सेल के साथ, और उन्होंने ये एक नवाचार हमारे साथ को क्रिएट किया, और उसका नवाचार का नाम है संपर्क दीदी के सवाल। संपर्क दीदी के सवाल की ये पहला डिजिटाइज्ड क्लासरूम इस कंट्री में लॉन्च हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू NEP। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये नवाचार है क्या। हमारा मानना ये है कि अगर हम टीचर और चाइल्ड का इंटरफेस को डिजिटलाइज कर दें, तब ये हम एक डिजिटल क्लासरूम बनाएंगे जिसमें बच्चा और टीचर इंटरेक्ट कर पाएगा, और हम असेसमेंट को फन बना दें, और असेसमेंट के रिजल्ट्स हम 24 घंटे में टीचर्स के पास और पेरेंट के पास पहुंचा दें। तो हम ये 3 जो NEP की चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो संपर्क दीदी के सवाल एक नया प्लेटफॉर्म है संपर्क बैठक पे, जिस पे आप सब लोग हैं। उसमें एक नया मॉड्यूल आ रहा है कॉल्ड संपर्क दीदी के सवाल। इसको मैं विस्तार में बताता हूं, जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में ये लॉन्च होगा। फेज 1 में तो पहला हम असेसमेंट का जो डर है वो बच्चों के दिमाग से निकाल रहे हैं। संपर्क दीदी के सवाल में टीचर बच्चों से शेयर करेगी कि ये मैंने पाठ आपको पढ़ा दिया है, और इसमें आप बच्चों असेसमेंट कर लीजिए। जब बच्चा असेसमेंट करना शुरू करेगा अपने मोबाइल फोन पे घर बैठे, तो कौन बनेगा करोड़पति टाइप के उसको सवाल मिलेंगे, 3 लाइफलाइन मिलेंगी, खूब तालियां मिलेंगी, खूब एनकरेजमेंट मिलेगा, और अगर वो गलत जवाब देता है तो उसको सही जवाब उसी वक्त मिल जाएगा। ऐसे हरियाणा के टीचर्स ने 10,000 ऐसे क्वेश्चन संपर्क दीदी के सवाल में डाले हैं जो रैंडमाइज वे से बच्चों तक पहुंच जाएंगे। दूसरी खूबी इस पूरे असेसमेंट में ये है कि ना केवल ये फन है, ये वॉइस इनेबल्ड है। इसका मतलब कि जैसे अंग्रेजी के सवाल जिसमें प्रोनाउंसिएशन में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ये जो सवाल पूछे जाएंगे ये वॉइस में पूछे जाएंगे, ताकि बच्चे बता पाएं कि हाथ की अंग्रेजी क्या होती है, हिंड होती है, हैंड होती है, होंड होती है, ये हैंड होती है, इसमें से क्या सही प्रोनाउंसिएशन है। तो ऐसे करके सवाल हम वॉइस इनेबल्ड भी यूज कर सकते हैं। तो एक चीज फन, दूसरी चीज वॉइस इनेबल्ड, और तीसरी चीज वो असेसमेंट को बार बार ले सकता है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट की सोच है कि असेसमेंट एक लर्निंग जर्नी का प्रोसेस है, एग्जाम नहीं है। तो लर्निंग जर्नी का प्रोसेस है, तो बच्चा ये एग्जाम बार बार कर सकता है, और जब बार बार करेगा तो वो क्योंकि उसको सही आंसर बता रहे हैं तो वो सही आंसर सीखेगा और कोशिश करेगा कि उसके 80% मार्क्स आ जाएं, और 80% मार्क्स आ जाएंगे तो एक कहानी का पिटारा खुल जाएगा और उसको एक कहानी सुनने को मिलेगी। तो ऐसा एक इंसेंटिवाइज भी किया है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हरियाणा के टेक्स्ट बुक से अलाइंड हैं, तो ये कोई जेनरिक क्वेश्चंस नहीं है, और टीचर्स चूज कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से टेस्ट बच्चों को लेने हैं। तो पहली फेज में तो आप असेसमेंट का डिजिटलाइजेशन देखेंगे, और इस फेज में जब स्कूल्स खुल जाएंगे और बच्चे क्लासरूम में आएंगे और अगर पेपर असेसमेंट भी करेंगे तो वो पेपर असेसमेंट भी संपर्क बैठक पे, संपर्क दीदी के सवाल पे अपलोड हो जाएंगे, आसानी से अपलोड हो जाएंगे, और 24 घंटे में उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। तो आपका शिक्षकों का काम भी कम से कम 10 गुना कम हो जाएगा। तीसरी बात, ये असेसमेंट में टीचर को इमीडिएटली एक ग्राफिक में पता चल जाएगा कि किसको क्या आता है और कितना किस बच्चे को समझ है। तो एक नज़र से आप समझ जाएंगे कि आज मुझे प्लेस वैल्यू दोबारा समझाना पड़ेगा या फोनिक साउंड्स दोबारा समझानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं आता है। तो जो NEP कहता था कि टीचर्स के पास विजिबिलिटी नहीं है,
खासकर मल्टी ग्रेड क्लासरूम की, जहाँ डिफरेंट बच्चे डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग में हैं, उसमें आप लोगों को पढ़ाने की काफ़ी आसानी हो जाएगी। दूसरी बात ये थी कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये डिजिटलाइज्ड असेसमेंट है, इसलिए जैसे ही टीचर्स के पास रिजल्ट आते हैं और उसको वो कन्वर्ट करके रिपोर्ट कार्ड टीचर्स बनाती हैं, वो रिपोर्ट कार्ड इमीडिएटली इलेक्ट्रॉनिकली पेरेंट्स के पास पहुंच जाएगी। तो पेरेंट को विदिन 24 घंटे बच्चे की टेस्ट की रिपोर्ट कार्ड या मंथ की रिपोर्ट कार्ड या ईयर की रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगी। इसलिए पेरेंट्स भी, क्योंकि कल टेस्ट हुआ और आज रिजल्ट मिल गया, तो पेरेंट्स भी लर्निंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। ये तो रही दूसरी बात। तीसरी बात जो ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो एनईपी ये कहती है कि कैसे हम रोट लर्निंग से एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग पे जाएं। इस पे हमने काफ़ी रिसर्च की और देखा कि जो बड़े स्कूल्स हिंदुस्तान में और इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में देखे जाते हैं, वो एक पेडागोजी अडॉप्ट करते हैं, उसका नाम है फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है कि टीचर बच्चों को लेसन पहले भेजता है एक वीडियो फॉर्म में या ऑडियो फॉर्म में या वर्कशीट फॉर्म में, बच्चा उसको देखता है और कक्षा में आने के बाद डिस्कशन करते हैं उस टॉपिक पे। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में इसका उल्टा होता है कि जब बच्चे पहले आते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि आज क्या पढ़ेंगे। टीचर पहली बार प्लेस वैल्यू या पहली बार ब्लैक होल के बारे में बताती हैं, और क्योंकि इतना ज़्यादा करिकुलम होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है डिस्कशन का, इसलिए ये पूरी इंटेंशन अच्छी है, बट रोट लर्निंग ही रुक जाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसको डिजिटलाइज कैसे करें, एक डिजिटल क्लासरूम कैसे बनाएं, ताकि टीचर भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्लिप क्लासरूम अडॉप्ट कर पाए। संपर्क दीदी के सवाल का फेज 2 जो है वो यही है। इसमें क्या होगा कि टीचर व्हाट्सएप के थ्रू आज का लेसन भेज देंगी। संपर्क स्मार्ट शाला के सारे लेसन जो SCERT टेक्स्ट बुक से अलाइंड हैं, वो संपर्क बैठक में हैं। आप वो लेसन शेयर कर सकते हैं, ऑडियो लेसन, वीडियो लेसन, वर्कशीट शेयर कर सकते हैं बच्चे को। बच्चा वो लेसन कक्षा में आने से पहले देखेगा, और कक्षा में जब आएंगे तो इट विल बी मोर डिस्कशन, क्योंकि वो उस लेसन को देख चुका है, फिर वो अपने वर्कबुक में करेगा। पर ये इनफ नहीं था। हमने बोला है क्या हम एक फेसबुक टाइप का केवल टीचर और बच्चों के बीच में एक डिजिटल इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम फेज 2 में लॉन्च कर रहे हैं बाल बैठक। बाल बैठक में सारे बच्चे, 5.5 लाख बच्चे प्री रजिस्टर होंगे और वो अपने टीचर्स के साथ मैप होंगे। तो एक स्कूल का क्लोज यूजर ग्रुप बनेगा, जिसमें टीचर अपनी ओपिनियन बाल बैठक में डालेंगी। उन्हीं के स्कूल के बच्चे उनको टीचर्स ने जो बोला है वो देख पाएंगे। बच्चे अपने असाइनमेंट डाल पाएंगे, बच्चे अपनी ड्राइंग डाल पाएंगे, अपने गाने डाल पाएंगे, अपनी कलाकारी डाल पाएंगे, और बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो केवल क्लासरूम में और स्कूल में इंटरेक्शन नहीं होगा, ये बच्चे घर गए तो भी इंटरेक्शन इसमें जारी रहेगा। तो ये एक डिजिटल क्लासरूम हो जाएगी। तो ये जो फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है, ये गवर्नमेंट स्कूल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि ना केवल टीचर बच्चे के आने से पहले उनको लेसन भेज रही हैं, बट उनसे घर बैठे बैठे भी बाल बैठक में इंटरेक्ट कर रही हैं। और जब वो लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो टीचर वो असेसमेंट जो मैंने बताया, फन बेस्ड असेसमेंट, वो बच्चों को भेजेंगी। बच्चे घर बैठे बैठे वो असेसमेंट कौन बनेगा करोड़पति टाइप का खेल के वो कर सकते हैं। ये जो संपर्क दीदी के सवाल का इनिशिएटिव है, ये इसकी सोच जैसे मैंने बताया था, हरियाणा गवर्नमेंट और संपर्क फाउंडेशन की पार्टनरशिप के कारण हुआ है। इसमें हमने 5.5 करोड़ इन्वेस्ट किया है ये प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए। बट मैं इस बात से खुश हूँ कि हरियाणा एक पहला स्टेट ऐसा होने वाला है जो वो करने वाला है जो किसी प्राइवेट स्कूल ने नहीं किया या किसी और स्टेट ने किया, कि पूरा का पूरा क्लासरूम डिजिटलाइज होगा। सो एनईपी के जो 3 मोटे मुद्दे थे कि असेसमेंट को कैसे डिजिटलाइज करे, हरियाणा और संपर्क फाउंडेशन मिलकर करेंगे। रोट लर्निंग से हम एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग कैसे जाएंगे,
हरियाणा गवर्नमेंट और संपर्क फाउंडेशन मिलके इसको फ्लिप क्लासरूम को इम्प्लीमेंट करेंगे। पेरेंट को कैसे लर्निंग में इन्वॉल्व करें, हरियाणा गवर्नमेंट और संपर्क फाउंडेशन मिलके इसको भी अचीव करेंगे। आप सब शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए ही हमने वो गाना जागा रे जागा लिखा था। वो गाना हमारे दिल से आया है। आपको धन्यवाद करने के लिए, आपका संपर्क फाउंडेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संपर्क दीदी के सवाल हमारे साथ को क्रिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको अब आप बच्चों तक लेके जाइए और बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव जरूर होगी। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू। जागा 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 जागा, शिक्षा का दीपक जागा रे, जागा।